आज इस वीडियो में हम एसी और कूलर का जो है डिटेल्स कंपैरिजन करेंगे, जिसमें बहुत सारा चीज़ को हमने कवर किया है, जिससे आपको पता चलेगा कि एसी अपने जगह पे कैसा है और कूलर अपने जगह पे कैसा है। और सबसे पहले हम प्राइस को ही ले लेते हैं। देखिए, एक अच्छा एसी जैसे कि डेटन का आप लेने जाते हैं 3 स्टार में, तो कम से कम आपको 36 से 37 हज़ार रुपये। इंस्टॉलेशन कॉस्ट लगभग 1500 के आसपास रहता है कंपनी के, जैसे कि आप देखिएगा ना अलग अलग कंपनी में, तो उसमें थोड़ा सा 50 या 100 रुपये का डिफरेंस होता है। और कुछ सामान वगैरह ले दे के लगभग 1700 1800 रुपये तक के ले जाते हैं इंस्टॉलेशन चार्ज का। तो एसी में समझिए कि 2000 आप एडिशनल कॉस्ट अलग से पकड़ के चल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिएगा एसी आपका 37,000 का है तो वो 39,000 का पड़ेगा, अगर 35,000 का है तो 37,000 का पड़ेगा। इस तरह से एसी का कॉस्ट निकल के आता है। कूलर की जैसे कि अगर हम प्राइस की बात करें तो कूलर टोटली डिपेंड करता है कि आप कितना वाटेज का लेते हैं। एसी में क्या है कि टनेज के हिसाब से रेट होता है, प्राइस होता है, स्टार रेटिंग के हिसाब से प्राइस होता है। कूलर में क्या है ना कि जितना वाट का आप लेंगे उसी के हिसाब से आपका प्राइस होगा। मिनिमम 100 वाट से कूलर स्टार्ट हो जाता है। मैक्सिमम जैसे कि अगर जनरली मार्केट में देखिएगा ना तो 300 वाट तक मैक्सिमम जाता है कूलर। वाटेज जितना ज़्यादा होगा स्पीड उतना ही ज़्यादा होगा। फैन का साइज़ थोड़ा सा बड़ा होगा, कूलर का साइज़ बड़ा होगा। नॉर्मली जैसे कि एक कूलर जैसे कि घर के लिए 10,000 के प्राइस पॉइंट में अच्छा खासा आ जाता है। 10-11 हज़ार के प्राइस में ठीक ठाक कूलर मिल जाता है। अब एसी का प्राइस भी ज़्यादा है और एक चीज़ आपको बताने वाले हैं कि एसी का जो पावर कंजप्शन है वो भी बहुत ज़्यादा है। अब मान लीजिए कि जहाँ पे कूलर जैसे कि आपका 100 वाट 150 वाट में काम कर दे रहा है पर आवर के हिसाब से, लेकिन एसी में वही जो है ना 1.5 टन का एसी लगभग 1200 वाट से लेकर के 1500 वाट का पावर कंजप्शन करता है 1 घंटे में। ठीक है। और इन्वर्टर एसी होगा अगर तो फिर जैसे कि रूम कूलिंग कर देने के बाद में जो है ना वापस से वो कम हो जाता है। जैसे कि वो एसी आपका चलेगा 400 वाट पे, 500 वाट पे, 280 वाट पे, 300 वाट पे, ऐसे भी चलता है। इन्वर्टर एसी की बात कर रहे हैं तो फिर भी जैसे कि बिलिंग की जैसे कि बात करेंगे ना आप, तो एक एसी जैसे कि 1.5 टन का है नॉर्मल, जैसे कि आप यूज़ करते हैं 8 घंटा के आसपास में, तो वो जो आपको बिल बना के देगा 1000 रुपये का बिल या 1200 बिल बना के दे सकता है। लेकिन वही जब यहाँ पे अगर हम कूलर की बात करेंगे ना तो कूलर लगभग 150 से 200 का बिल बना करके देता है। अब दोनों का जो काम करने का तरीका है वो बता देते हैं। कूलर का जो काम करने का तरीका है क्या है कि जैसे कि आपने उसमें पानी डाला, एक छोटा सा मोटर होगा, वो पानी खींच करके ले जाएगा, ऊपर से कुछ इस तरह से गिराता है और वही पानी को जो है ना मॉइस्चर फॉर्मेट में, जैसे कि एकदम माइनर मॉइस्चर, आपको पता भी नहीं चलेगा, वो सक करके जो है ना घर में फेंक देता है। एसी का जो काम करने का तरीका है वो इस तरह से, जैसे कि एक इंडोर सामने में होगा आपका, एक आउटडोर बाहर में होगा, और जैसे कि अंदर का जितना भी मॉइस्चर होता है वो सारे को सोख करके बाहर फेंक देता है। एक पाइप लगा होता है, उस पाइप के थ्रू देखा होगा आपने, बाल्टी में पानी गिरते रहता होगा। इस तरह से एसी काम करता है। अब कूलर में सबसे बड़ा जो परेशानी होता है ना वो ये होता है कि डेली उसको पानी भरना पड़ता है, तो ये एक टेंशन कह लीजिए या जैसे कि एक बर्डन कह लीजिए। लेकिन एसी में क्या है ना कि एक बार जैसे कि एसी आपने इंस्टॉल करवा दिया, उसके बाद रिमोट से लेकर के अपना ऑन ऑफ करते रहो, अपना मस्त घर को कूल करते रहेगा। और दोनों में से जैसे कि कूलिंग की बात करें, राहत की बात करें, तो जाहिर सी बात है कूलर एक ऐसा टाइम आता है जो ह्यूमिडिटी बढ़ जाता है, जब खास करके जून के बाद का महीना जो होता है बारिश वाला हो जाता है, तो थोड़ा बहुत बारिश हुआ फिर धूप ही धूप है, धूप ही धूप है, तो उस कंडीशन में क्या होता है ना कि बहुत ह्यूमिडिटी बढ़ जाता है, कूलर काम नहीं करता है। और ख़ास करके जो समुद्र किनारे वाले जितने भी एरिए हैं ना, मुंबई से लेकर के आप चेन्नई वगैरह, विशाखापट्टनम और भी बहुत सारे जितने भी सिटी है, भुवनेश्वर वगैरह जितने भी सिटी है ना, वहाँ पे कूलर काम नहीं करेगा, क्योंकि वो सब जगह जो है ना ह्यूमिडिटी वाला जगह होता है, जैसे कि वहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा होते हैं। तो उस कंडीशन में जून के, जुलाई के महीना में, अगस्त के महीना में कूलर काम नहीं करता है। लेकिन एसी में क्या है ना कि आप कहीं पे भी लगा दीजिए, चाहे आप ह्यूमिडिटी वाले जगह पे लगाइए या विदाउट ह्यूमिडिटी वाले जगह पे लगाइए, दोनों जगह पे ठीक काम करेगा। अब जैसे कि हेल्थ इशू में जैसे कि आप देखेंगे ना, तो हेल्थ इशू में जो है ना कूलर बिल्कुल नेचुरल है, उससे कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। लेकिन जैसे कि एसी में क्या है ना कि एसी में आपको अगर अस्थमा का कोई पेशेंट है तो उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, और जिनका स्किन जो ड्राई रहता है हमेशा, वो लोग एसी में जैसे कि बैठेंगे ना तो आप यहाँ पे नोटिस करना, ये ज़्यादा ड्राई हो जाएगा, ये सब ड्राई होने लगेगा, तो फटने लगेगा। इस टाइप का शिकायत भी एसी में देखने के लिए मिला है। तो एसी जो है ना, जो लोगों को स्किन का प्रॉब्लम है उसके लिए सूटेबल नहीं है, अस्थमा पेशेंट के लिए सूटेबल नहीं है। बाकी नॉर्मली जैसे कि एसी का टेम्परेचर आप 25 पे सेट करके रखते हैं, 24 पे सेट करके रखते हैं, तो आपको वैसा कुछ खास प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिलेगा। अब बिल्कुल आप जैसे कि 16 डिग्री में चिल्ड करके बैठेंगे तब तो जॉइंट पेन बहुत सारा चीज़ हो सकता है। और जाहिर सी बात है अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो एसी का टेम्परेचर 16 डिग्री पर रखना भी नहीं होता है। मान लीजिए जैसे कि 16 डिग्री में ऑलरेडी आप हो और अचानक से बाहर निकलते हो 40-45 डिग्री में, तो क्या होगा आप खुद समझ लो इस चीज़ को। तो ये सब चीज़ जो है ना थोड़ा सा सोचना पड़ता है। लेकिन कूलर में वैसा कुछ भी खास नहीं है, कूलर एकदम नेचुरल तरीके से काम करता है। कूलर एसी में एक चीज़ आपने नोटिस किया है
पोर्टेबिलिटी के बारे में। तो ये पोर्टेबिलिटी के मामले में जो है ना कूलर काफ़ी आसान है, एक रूम से दूसरे रूम में या कभी बाहर ले जाने का मन हो या कभी हॉल में ले जाने का मन हो तो ये सब चीज़ आप कर सकते हैं। लेकिन एसी जिस रूम में लगा हुआ है वहीं पे वो हमेशा के लिए फिक्स हो जाता है। अच्छा, एसी और कूलर में इतना सारा चीज़ हो जाने के बाद में, कंपैरिजन हो जाने के बाद में, जिससे कि अगर हम क्लाइमेट्स के लिए अगर देखा जाए यहाँ पे तो कौन कितना अच्छा है। यहाँ पे कूलर सिर्फ पानी को यूज करता है और वो मॉइस्चर बनाता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करता है, तो उसके लिए बिल्कुल भी किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और एसी में जो गैस यूज़ होता है वो होता है HFC, जिसको हाइड्रोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। पहले CFC यूज़ होता था लेकिन अभी HFC यूज़ होता है। R32 गैस ज़्यादातर अभी यूज़ कर रहे हैं लोग। R32 यूज जो है ना काफ़ी सेफ़ है, मतलब एक मॉडर्नाइज आप गैस कह सकते हैं। और इस गैस से जो है ना ओजोन लेयर को डिस्टर्बेंस नहीं होता है। ये गैस जो है सही है, लेकिन फिर भी जो है ना माइनर ग्लोबल वार्मिंग ये भी गैस बनाता है। और लास्ट में एक चीज़ को हम यहाँ पे ऐड करना चाहेंगे, वो है इसका मेंटेनेंस, जैसे कि कूलर का मेंटेनेंस और एसी का मेंटेनेंस। देखिए एसी का मेंटेनेंस क्या है ना कि जैसे कि उसमें क्या है कि अगर कोई एसी आपका वारंटी पीरियड में है, मान लीजिए कि 5 साल का पीसीबी पे वारंटी है, 10 साल का कंप्रेसर पे वारंटी है, तो 5 साल बिल्कुल निश्चिंत रहना है। लेकिन अगर 5 साल के बाद का भी, जैसे कि अगर आपका इन्वर्टर एसी का पीसीबी खराब हो जाता है तो उस कंडीशन में जो है ना बिल अच्छा खासा बनता है। 6-7 हज़ार का बिल, 8 हज़ार का बिल बना सकता है। अलग अलग कंपनी का अलग अलग प्राइस है ये मेंटेनेंस कॉस्ट का। ये रियरली होता है, बहुत रियरली होता है, हर किसी का नहीं होता। ये पुराने एसी में ज़्यादा होता था, अभी के एसी में ये चीज़ उतना नहीं होता है। ठीक है, तो 5 साल का वारंटी बहुत होता है। अगर जैसे कि कंप्रेसर का वारंटी देखेंगे तो 10 साल का है। कंप्रेसर भी मेन कंपोनेंट आप कह सकते हैं एसी का। तो 2 चीज़ मेन चीज़ है, तो दोनों चीज़ पे आपको मिल जाता है इतना वारंटी, तो इसके लिए सोचने की बात नहीं है। और कूलर की जैसे कि आप बात करेंगे ना, तो कूलर में ज़्यादातर क्या होता है ना कि कूलर चलते चलते एक टाइम आता है ना कि कूलर के अगल बगल का जो सपोर्टिंग चीज़ होता है उसमें रस्टिंग लगने लगता है, और वो भी एक ना एक दिन टूट जाता है या ख़राब हो जाता है, जो भी कहिए, या मोटर भी ख़राब हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा ये 1 साल 2 साल में नहीं होता है, पुराना होने पे होता है, जैसे कि 3 साल 3.5 साल इस कंडीशन में होता है। और जैसे कि लोकल है तो जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो कूलर का मेंटेनेंस में जैसे कि 2 ही चीज़ है मेन, एक जो नीचे वाला मोटर होता है वो ख़राब होता है और मेन मोटर जो होता है वो ख़राब होता है। बाकी जैसे कि किसी भी चीज़ का प्रॉब्लम कूलर में खास करके नहीं होता है। स्विचिंग वगैरह किसी का लोकल होगा तो ख़राब हो जाएगा, लेकिन ब्रांडेड कूलर जैसे कि आप लेते हैं क्रॉम्पटन वगैरह में, हिंडवेयर का और भी बहुत सारे आते हैं, उस टाइप में आप लेते हैं तो वो जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। तो देखिए फाइनली जैसे कि कंक्लूजन की बात करें तो जिनका बजट कम है उनके लिए कूलर बेस्ट है, और जिनका जैसे कि मेंटेनेंस ज़्यादा नहीं चाहिए उसके लिए भी कूलर बेस्ट है। हाँ, लेकिन एक कंडीशन ऐसा भी बनता है कि कूलर जो है 1-1.5 महीना काम करना बंद कर देता है ह्यूमिडिटी वाले टाइम में। और एसी में क्या है ना कि हमेशा सही काम करेगा, कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा कूलिंग करने में। एसी का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है बिल। इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है ना हर महीना 1000 रुपये से ऊपर ही उठेगा, उससे कम तो खैर उठेगा नहीं अगर गर्मी में यूज़ करते हैं तो। और 6 महीने ही एसी यूज़ होता है, और 6 महीने में भी जैसे कि देखेंगे तो रियरली 4 महीना ही मेन गर्मी वाला जो होता है एरिया, मतलब टाइमिंग, उसी में यूज़ होता है एसी। तो आई होप आपने देखा कि इसमें हमने पॉइंट बाय पॉइंट एसी वर्सेस कूलर का कंपैरिजन किया है। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।